हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि डिलीवरी के बाद अक्सर जो है महिलाओं को एक समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है कि जब वो फीड कराती हैं तो उनका दूध नहीं उतरता, उनके स्तन में गांठें हो जाती हैं। उसके कारण क्या हैं और साथ ही साथ उसका निवारण क्या है, यानी कुछ होम रेमेडीज जो हम आपको बता रहे हैं, दूध अच्छे से उतरे और आपका बच्चा जो है उसका पूरा पेट भर सके। तो कारण जो होते हैं, अक्सर जो है महिलाएं क्या करती हैं, दूध नहीं पिलाती, डिलीवरी के तुरंत बाद 2-3 दिन तक उसको ऐसे ही रखती हैं, दूध नहीं पिलाती। इसका सबसे ज्यादा ये कारण होता है। और दूसरा, जब वो दूध नहीं पिलाएंगी, जो दूध है उनके स्तन में पूरी तरह से भर जाएगा, वो निकालते नहीं है। पंप के जरिए अक्सर डॉक्टर्स जो है निकलवा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी जानकारी अधूरी होती है और हम दूध जो है नहीं निकलवा पाते। तो उसका भी एक ये कारण होता है कि दूध भर गया तो वो बच्चा पिएगा कैसे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और वो पूरी तरह से खींच नहीं पाता, निपल्स जो है क्रैक हो जाते हैं, तो उसके कारण भी बच्चा दूध नहीं पीता। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है कि स्तन जो है उनमें गांठें हो जाती हैं, और जब गांठें हो जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है और बच्चा दूध नहीं निकाल पाता। तो ये भी एक इसका कारण है। तो सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं कि जो दूध में गांठें हो गई हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और अगली जो चीज है कि आपके पास रेमेडीज कौन सी होनी चाहिए, होम रेमेडीज, तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप स्नान करें यानी नहाएं, तो बालों को इस तरीके से रख के और उसके ऊपर नहाते हुए पानी डालते रहें, और कंघी से अगर आप हल्के हल्के हाथ से इनको, स्तनों को इस तरीके से करते हैं, तो जो गांठें होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं, 1 या 2 बार में ही। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। तो डिलीवरी के बाद सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब भी आप कोशिश करेंगे 5 से 6 घंटे के बाद, जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करें, तो आप दूध बच्चे को पिलाएं। और अगर दूध बहुत ज्यादा भर गया है तो पंप के जरिए उसको आप निकलवा दीजिए, तो उससे स्तन में गांठें नहीं होंगी और बच्चा इजीली पिएगा। उसके अलावा जो आज हम आपसे बात कर रहे थे कि होम रेमेडीज 2 हैं, बहुत अच्छी हैं, आजमाई हुई हैं, और जिनको भी मैंने ये सजेस्ट की हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला है। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में सहजन यानी मोरिंगा, चाहे आप मोरिंगा लीफ यूज कीजिए या ड्रम स्टिक जो होते हैं मोरिंगा की फलियां, उनको आप यूज कीजिए, चाहे सूप के जरिए, चाहे सब्जी के जरिए, जिस भी तरीके से आप खाते हैं, आपके यहाँ खाते हैं, आप उसको जो है यूज कीजिए। सूप अगर आप इसका पीते हैं तो बहुत बेनिफिट देता है। ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसको इंक्रीज बहुत जल्दी करता है, और बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है जो आपको और आपके बच्चे को दोनों को मजबूती देता है। तो आप अपनी डाइट में मोरिंगा लीव्स या मोरिंगा की जो स्टिक्स होती हैं, यानी जिनको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, आप उसको यूज कीजिए। हिंदी में इसको सहजन कहते हैं, आप अक्सर जानते होंगे सहजन की फलियां। तो आप उसके सूप को जो है आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगली जो चीज है, कॉमन है, आपके घरों में है, मेथी दाना और जीरा। दोनों चीजें जो है आपको रात को पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो देनी है। 1 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच जीरा, दोनों भिगो दी, और सुबह जब आप उठेंगे तो उसको उबाल के, जब वो आधा रह जाए तो उसको छान लीजिए, और उनको आप सुखा के यूज भी कर सकते हैं, सब्जी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पानी बचता है उसको आप दिन में 2 या 3 बार में करके पीजिए, हल्का गुनगुना होने पर ही। ठंडा हो जाए तो फिर उसको आप गुनगुना कीजिए, क्योंकि ठंडा पानी इस समय आप पियेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। तो आप जब वो पानी पियेंगे तो वो आपके ब्रेस्ट मिल्क को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, और जो मेथी दाना होता है वो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के साथ साथ जो आपके पेन होता है उसको भी दूर करता है। दाना है वो बहुत बेनिफिट देता है। साथ ही साथ सहजन आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। खाने पीने का अपना जो डाइट चार्ट है उसको एक एक्यूरेट कीजिए बहुत अच्छे से, जो डिलीवरी के बाद खाने के लिए आपको दिया जाता है बहुत अच्छे से खाए। अपनी डाइट को अच्छे कीजिए, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने की समस्या वो दूर होगी, और बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा, पूरा दूध मिलेगा। और बच्चे को रेगुलर दूध पिलाएं, तो इससे बच्चा भी स्वस्थ होगा। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई नई जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।